है श्रेया की नानी का घर। अरे नहीं, ये श्रेया नहीं है, ये तो नानी है। हाँ, ये है श्रेया, नानी की प्यारी श्रेया। श्रेया को कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ भाई, ना मम्मी ना पापा, ये बेचारे तो वैसे भी कुछ नहीं कहते। अरे रुकिए नंदा जी, ये है श्रेया की नंदा बुआ। आनंद की बहन है ना, इसलिए यही रहती हैं। और ये है इनका बेटा पिंटू, वैसे इसका नाम पेटू होना चाहिए था। और ये है मोहन उर्फ ढोलू मामा, लखनऊ से काम की तलाश में आए हैं। तलाश कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये श्रेया के सबसे प्रिय खिलौने हैं, जिनकी बैटरी कभी डाउन नहीं होती। हमारी श्रेया जितनी भोली है, उतनी शरारती भी। कभी कभी मजाक मजाक में झूठ भी बोलती है, ऐसा झूठ जिससे किसी का नुकसान ना हो। श्रेया झूठ बोलना छोड़ देगी जब उसके पापा उसे समझाएंगे, क्योंकि झूठ बोले कौवा काटे। आकाश पाताल एक करना होगा, ईंट से ईंट बजानी होगी, लेकिन इस भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को जड़ से मिटाना होगा। तू हंस क्यों रही है? मैं क्या तुझे जोकर दिखाई दे रहा हूँ जो मुझे देखकर हंस रही है तू? जोकर नहीं, कुछ और ही दिखाई दे रहा है ढोलू मामा। ढोलू मामा? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है मुझे ढोलू मामा कह के मत बुलाया कर। अब अगर ढोलू मामा कह के बुलाएगा ना, ऐसी चप्पट लगूंगा ना, नानी याद आ जाएगी तेरी। नानी! अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे तुझे तो कितनी प्यारी प्यारी गुड़िया है। मालूम है मुझे ढोलू मामा। इसका ढोलू मामा? सॉरी। इधर देख, तू मुझे ढोलू मामा कह के क्यों बुलाती है? क्योंकि पितनी गोल मटोरा मुझे ढोल बजाने वाले लगते हैं। क्या? अभी छोड़िए ये सब बातें, आप बताइए आप रिश्वतखोरी क्यों मिटाना चाहते हो? हाँ, वो इसलिए कि रिश्वतखोरी इंसानियत को निगल जाती है, हकदारों के हक मार लेती है। हमारे समाज में लगी वो बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है सिवाय के जन जागरण के। इसलिए तो मैं लखनऊ से यहाँ आया हूँ। मामा, ये रिश्वतखोरी होती क्या है? जब आदमी का कोई काम नहीं होता है और उसे करवाने के लिए आदमी जब कुछ देता है ना, उसे रिश्वत कहते हैं। ओह, इसका मतलब जब भी मैं आपको पप्पी नहीं देती, आप उसके बदले मुझे चॉकलेट देते हैं, वही रिश्वतखोरी है। वही। इसमें बुराई क्या है? आपको चॉकलेट देके पप्पी मिल जाती है, इससे आपको खुशी होती है। चॉकलेट देके मैं भी खुश हो जाती हूँ, है क्या नहीं? हाँ। आप मुझे चॉकलेट नहीं देते तो मैं आपको पप्पी नहीं देती, इससे आपको खुशी मिलती नहीं। और अगर मुझे चॉकलेट नहीं मिलती तो मैं क्या आपको पप्पी देती? तो बिना रिश्वतखोरी के हम दोनों को फायदा होता। तो जिस काम से हम दोनों को फायदा हुआ, वो काम क्या बुरा है? नहीं तो रिश्वतखोरी बुरी हुई? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आज तूने मेरी आंखें खोल दी, आज मेरी समझ में आया, रिश्वत गलत नहीं है, सही है। जिससे लेने वाले और देने वाले दोनों का काम होता है, तो उस काम में बुराई क्या है? आज से हर काम रिश्वत के नाम। इधर देख, आज से तू मन में गांठ बांध ले, जब तक तुझे रिश्वत ना मिले तब तक कोई काम मत करना, और जब तक तू किसी को रिश्वत ना दे सके तब तक कोई भी काम हो जाने की उम्मीद भी मत करना। और जिंदगी में हमेशा याद रखना, भ्रष्टाचार महान, रिश्वतखोरी जिंदाबाद। कमीने, रामखान, राजमा, दुश्मन अनाज का, मेरी बच्ची को गलत बातें सिखाता है। अरे पर रिश्वतखोरी गलत नहीं है, अभी इसी ने मुझे समझाया। तू झूठ बोलता है,
ये छोटी सी बच्ची तेरे जैसे घोड़े को क्या सिखाएगी? हाँ, अरे मैं यकीन नहीं आता तो पूछ लीजिए ना इसे से। ठीक है, अभी पूछती हूँ। क्यों बेटा, क्या तूने इसे सिखाया कि करप्शन अच्छी चीज है? करप्शन? करप्शन क्या होता है नानी? देख, इस छोटी सी बच्ची को करप्शन क्या है मालूम नहीं है और वो तुझे करप्शन सिखाएगी। झूठ बोली है ये, झूठी। मेरी बच्ची को झूठी कहता है? निकल जा मेरे घर से, निकल जा। फिर अपना मुंह मत दिखाना, निकल जा, निकल जा। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब अपने भाई की इकलौती निशानी समझकर तुझे अपने घर में रखा। काम धाम तो करता नहीं है, उल्टा मेरी बच्ची को झूठी बातें सिखाता है, गलत बातें सिखाता है। निकल जा, निकल जा मेरे घर से। अरे भागो चलो मामा। जा, निकल जा, निकल जा घर से, निकल जा। कमीना, निकम्मा कहीं का, फिर अपना मुंह मत दिखाना मुझे। नानी, पानी पीजिए। मेरी बच्ची कितना ख्याल रखती है मेरा। सारी दुनिया दुश्मन है मेरी बच्ची की। अरे वाह, नई गेम। कल नानी ने दिया। मुझे खेलने दोगी? तुझे? ज्यादा। अरे वाह, कितने टिप्स हैं। मेरी मम्मी ने दिए। मुझे देगा? हट, तुझे कौन देगा? तो चल फुट, तो मेरी गेम की तरफ देखना भी नहीं। ठीक है, नहीं देखूंगा। अरे ये तो सचमुच हो रहा है। पिंटू पिंटू इधर आ। क्यों? आ गया ना उस पहाड़ के नीचे। गेम तो खेलना आता नहीं, भाव खाती है। तुझे पता है मैं इस गेम का चैंपियन हूँ, चैंपियन। अरे जा जा, फेंक मत। कभी देखा भी है ये गेम? मेरे दोस्त संजू के पास है, उसी के साथ खेलकर मैं बड़ा चैंपियन बनाऊं। तुझे झूठ लग रहा है ना? तो चल मम्मी से पूछते, चल। मैं क्यों पूछूं बुआ जी से? हिम्मत है तो खेल के दिखा। तो मुझे खेलने का दे रही है? एक शर्त पर। कौन सी शर्त? अगर तू हार गया तो आधी टिप्स मुझे देने पड़ेंगे। और अगर मैं जीत गया तो? मैं तेरे को बहुत सारे टिप्स लाके दूंगी। ठीक है, मंजूर है। तो चल पहले इन चिप्सों को बांट ले। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम्हारे ज्यादा है। अभी ठीक करती हूँ। अब देखो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। अरे मेरे ज्यादा है। अभी ठीक है। अरे अब तुम्हारे ज्यादा है। अब मेरे ज्यादा है। आप काउंट करो। अरे मेरी तरफ तो कुछ नहीं है, तुम्हारी तरफ एक है, मतलब तुम्हारा ज्यादा है। अच्छा, अभी ठीक है। अभी मम्मी को जाके बता दो। क्यों रो रहा तू? अरे क्या हुआ राजा, कुछ बताएगा? पता ना क्या हुआ? तो श्रेया ने मेरे सारे चिप्स खा लिए। श्रेया ने तेरे सारे चिप्स खा लिए? चल चल मैं अभी बताती हूँ। दीदी, पता है तुम्हारी बच्ची ने क्या किया? क्या किया? उसने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे सारे चिप्स खा लिए। ओह नो, फिर से? तुम्हारी बच्ची ने तो मेरे फूल जैसे बच्चे का जीना हराम कर रखा है। आप मुझे फूल कहती हो ना, उस पर भी वो हंसती है। तभी तो मैं सोचूं कि मेरी बेचारी बच्ची की सेहत पर किसकी नजर लगी हुई है। तुम्हारी बच्ची की नजर लगी हुई है, तभी तो ये बेचारा सूख सूख कर आधा हो गया है। याद है आपको लास्ट टाइम डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर ये इसी तरह से फूलता रहा तो बहुत जल्दी गैस गुब्बारे की तरह फुटने से फूट जाएगा। अरे नहीं रोते बच्चा, नहीं रोते, कोई ऐसे फूटता है भला? भाभी तुम ना, भाभी मैं तो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। शाम होने दो, भैया को आने दो, ये सारी बातें मैं भैया को ही बताऊंगी। क्या दीदी आप भी जरा जरा सी बात पर भैया से क्या शिकायत करती रहती हैं? उनसे शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बात करती हूँ श्रेया से। श्रेया, श्रेया,
श्रेया बेटा, क्या हुआ भाभी, मिली नहीं श्रेया? पता नहीं कहाँ चली गई है। जाएगी कहाँ? गई होगी अपनी नानी माँ के पास एक का तीन करने। दीदी, आप हर बात में मेरी मम्मा को क्यों बीच में घसीटती रहती हैं? और नहीं तो क्या बोलूं? उन्हीं के अंधे लाड प्यार का नतीजा है आज जो श्रेया हाथ से निकली जा रही है। जरा जरा सी बात पर पहुंच जाती है अपनी नानी माँ के पास, और नानी माँ भी श्रेया की बात सुनकर बिना कुछ सोचे समझे आ जाती है महाभारत करने। नंदा! तू हट जा। तू मेरी बच्ची की खबर लेगी? पहले भले ही न लेती, लेकिन अब जो आ गई है आपकी सिफारिश लेकर, अब तो जरूर लूंगी इस चुगलखोर की खबर। नानी, ये चुगलखोर क्या होता है? कैसा होता है? कुछ तेरे जैसा ही होता है बच्ची, जो जरा जरा सी बात को यहाँ से वहाँ करके आग लगा जाता है। ये चुगलखोर है तो ये तेरी बटाटे की बोरी क्या है? चलता फिरता गैस का गोडाउन? मौसी जी, ज़बान संभाल कर बात कीजिए। मेरे बच्चे को कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, अच्छा, तेरे बच्चे को कुछ कह दिया तो आग लग गई, और तू मेरी नातिन को कुछ भी कहेगी? एहसान फरामोश, बोलते वक्त ये भी भूल जाती है कि तू जिस घर में रह रही है अपने पति को छोड़कर, वो घर भी इसी का है। मौसी जी, मेरे भैया आपके घर जमाए हैं, इसीलिए आप सोचती हैं कि आपका जो जी में आए आप मुझसे कह सकती हैं। आने दीजिए भैया को, आज ही मैं फैसला करवा के रहूंगी कि इस घर में उनका कितना हक है। उसका तो पूरा हक है। उनका पूरा हक है तो मेरा कुछ नहीं? हाँ हाँ है ना, लेकिन उतना ही है जितना पार्लियामेंट पर मिनिस्टरों का। आओ, बैठो और चलते बनो। बैठने का मौका दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि पार्लियामेंट उनके बाप का हो गया। आप इनडायरेक्टली हमारे पिताजी का नाम ले रही हैं? हाँ, लिया। मैं अभी भैया को फोन करके शिकायत कर दूंगी। अरे तू क्या करेगी फोन? उससे पहले तो मैं करूंगी उसे फोन। कहाँ है? कहाँ है फोन? फोन कहाँ है? यहाँ है। दे। अरे नहीं, मैं ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों उन्हें ऑफिस में फोन करके परेशान करते हैं? दीदी, जब वो शाम को आ जाएंगे तो आराम से बात कर लीजिएगा ना। कोई जरूरत नहीं, मैं अभी फोन करूंगी भैया को। तुम्हारी मम्मी ने भी अभी अभी हमारे पिताजी को याद किया है। तो आप मेरे पिताजी को अभी अभी याद कर लीजिए। क्यों करूं मैं उनको याद? तुम्हारे पिताजी थे क्या चीज? अच्छा, हमारे पिताजी कोई चीज नहीं थे तो आपके पिताजी क्या चीज थे? 4 भैंसों वाले तबेले के 1/4 पार्टनर, जिन्हें सड़क पर बैठा हुआ मोची भी कह देता था, अरे भैया दूध में पानी कम मिलाना। क्या? भाभी, तुम हमारे पिताजी की औकात बता रही हो? अभी मैं फोन करती हूँ भैया को। हेलो, बेल बजाया जा रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा। हेलो भैया, लगता है फिर वो शुरू हो गई महाभारत। हाँ नंदा, बोलो क्या हुआ? मेरी सासू माँ ने फिर कुछ कह दिया क्या? भैया आज तो तुम्हारी सासू माँ क्या, तुम्हारी बीवी भी पीछे नहीं है। दोनों मिलकर हमारे पिताजी को याद कर रहे हैं। क्या वो भी? हाँ, और भाभी तो यहाँ तक कह रही है कि हमारे पिताजी दूध वाले भैया लगते थे। वो अपने बाप की वो भूल गई क्या? वो अरे वो होता है ना यार, वो औकात। हाँ, शाम के बाद बेवड़ा कैस्ट्रो मुखर्जी कहीं का चलता कम था और हिलता ज्यादा था। और नहीं तो क्या, और फिर भी देखो हमारे भैया। हाँ, तू वो बंद कर और ये ऋतु को दे। हाँ, फोन बंद कर और रोना ऋतु को दे। रोना बंद कर और फोन ऋतु को दे। कहाँ है वो? लो बात करो भैया से, बात करो। आनंद, वो क्या है कि तो डार्लिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम पर भी तुम्हारी माँ का वो हो गया क्या? असर? आई एम सॉरी आनंद। सॉरी कह देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? हाँ, जानती हूँ कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुम ये सब बातें छोड़ो और आराम से काम करो। जब तुम शाम को आओगे ना तो हम आराम से लड़ेंगे, बात करेंगे। बात करने के लिए बचाई क्या है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? इनकी तो आदत हो गई है बच्चों की जरा सी बात पर पतंगड़ बनाने की। बच्चों की बात? इसका मतलब आज की महाभारत भी श्रेया की वजह से शुरू हुई थी। कहाँ है श्रेया? यही है। तो फोन देना जरा उसको, फोन देना उसको, मैं उसकी खबर लेता। अब फोन पर क्या खबर लोगे इसकी? नानी, मेरी खबर लेंगे? अरे मर गए तेरी खबर लेने वाले। दे यहाँ।
क्यों दामाद जी, मेरी नातिन की खबर लोगे? सासू माँ, आपकी नातिन मेरी भी तो वो है ना, बेटी। बेटी है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं है? जब म्यूनिसिपालिटी ने चाहा तोड़ दिया। मैं म्यूनिसिपालिटी वाला? एक बात कान खोलकर सुन लो दामाद जी, ऐरे गैरों की बातों में आकर मेरी नातिन को कुछ कह दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये मेरे बच्चे की नानी है या मेरी जिंदगी की परेशानी है? खेलना है क्या? नहीं, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। मेरी मम्मी ने तुझसे बात करने के लिए मना किया है। बात करने का मना किया है ना, खेलने का तो नहीं। नहीं। तो बॉल फेंक चुपचाप बैठ के। थ्रो बॉल खेलते हैं, मजा आ जाएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ले पकड़। ओह, ये क्या कर दिया? लेकिन तुम क्यों रो रही हो? तेरी वजह से मुझे डांट पड़ेगी ना। मेरी वजह से क्यों? तेरी वजह से टूटा है ना। बॉल किसकी है रे? मेरी। ये टूटा किससे है? मेरी बॉल से। तेरी बॉल है, तेरी बॉल से टूटे, इसमें मेरा क्या दोष है? ए, जिसकी बॉल से टूटता है उसी का दोष होता है। ए चल चल, मुझे उल्लू मत बना। झूठी कही की। कौन झूठी? तू झूठी, एक नंबर की झूठी है तू। मामा जी अब वापिस आ गए? हाँ, मेरा आना जाना तो चलता ही रहेगा। मुझे कौन सा बुआ ने पहली बार निकाला था? तो क्या नानी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया था? और नहीं तो क्या, सब इसी के झूठ की वजह से। झूठी कही गई। ढोलू मामा, जरा सा झूठ बोल दिया तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? नानी माँ कहती है झूठ से अगर किसी की जान बचे वो झूठ तो सच से ज्यादा अच्छा होता है। क्या तेरे झूठ से तो मेरी जान आफत में आ गई थी। लेकिन मेरी जान तो बच गई ना। तो तू ये कहना चाहती है कि झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है? क्या बुराई है बताइए ना। झूठ बोलने वाले पर कोई यकीन नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आदमी हमेशा अपने फायदे के लिए झूठ बोलता है। आदमी हमेशा अपने फायदे के लिए झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि किसी आदमी को अपना नुकसान अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि नुकसान होने से तकलीफ होती है। कैसी तकलीफ मामा? इधर देख, पैसों की तकलीफ, रिश्तों की तकलीफ हो सकती है, शारीरिक तकलीफ हो सकती है। तकलीफ होने से क्या होगा? तकलीफ होने से क्या होगा मतलब क्या? तकलीफ होने से तकलीफ होगी, और तकलीफ किसी को अच्छी नहीं लगती। किसी को नहीं? नहीं पैसों की भी नहीं, नहीं रिश्तों की भी नहीं, नहीं शरीर की भी नहीं, नहीं और फायदा किसी को बुरा लगता है? नहीं नहीं। तो झूठ भी सब अपने फायदे के लिए बोलते हैं ना, तो किसी को बुरा लगना चाहिए? नहीं। यानी कि झूठ बुरा हुआ? हरगिज नहीं, बिल्कुल सही कहा तूने। जब सब फायदे अच्छे होते हैं तो झूठ बोलना कौन सी बुरी बात है? इधर देख, देख इधर। देखो, आज से तुम दोनों गांठ बांध लो। आज के बाद जो भी बोलना, झूठ बोलना, झूठ के अलावा कुछ मत बोलना। मासूम बच्ची को झूठ बोलना सिखाता है, बेशरम, शर्म नहीं आती? आप मेरी बात तो सुनिए बुआ। देखिए, मैंने श्रेया को नहीं, श्रेया ने मुझे समझाया कि झूठ बोलना अच्छी बात है। ओह बॉस, कितना झूठ बोलते हैं आप। मैं इतनी छोटी सी बच्ची आपको सिखाऊंगी? क्यों पिंटू? बोलो ना पिंटू, मैंने इनको सिखाया था। ये झूठ बोल रहा है बुआ। नहीं नानी माँ, ये हमसे झूठ क्यों बुलवाना चाहती हो जानती हो? वो देखो।
मेरा कीमती वास किसने तोड़ा? मामा जी ने। मैंने? है कि नहीं पिंटू? हाँ हाँ, इन्हें नहीं तोड़ा। हमने इनको तोड़ते हुए देखा था ना, इसलिए हमसे झूठ बुलवाना चाह रहे थे। ये झूठ बोल रही है। कमीने, मैं तुझे नहीं 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 बच्चों से झूठ बोल रही हूँ। बच्चों से निकल जा।